वृश्चिक लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न भाव में। और अब ये वीडियो रहेगी सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित होंगे, यहाँ वो आपके चार्ट में तीसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। तो ऐसा जो आपका पार्टनर होगा, हालांकि थोड़ा जिद्दी जरूर होगा, लेकिन वो इन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट लाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको वेल्थ के मामले में काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है आपके पार्टनर के थ्रू। ऐसा बृहस्पति है तो अब यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा जो अन्य ग्रह होगा उस पर भी हालांकि आपको विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ आपके सप्तम में शुक्र हैं, तो शुक्र जितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में होंगे उतना ही ज्यादा आप बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से रख सकते हो। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है तो आपका जीवन साथी आपको जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने में मदद कर सकता है। वो आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को निखारने का काम करेगा। वो आपको बिजनेस के मामले में, कैरियर के मामले में या बाकी अर्निंग्स के मामलों में आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। कोई अच्छा आपको ओपिनियन दे सकता है या एडवाइस दे सकता है। बृहस्पति अगर यहाँ पर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपकी पार्टनरशिप हो सकता है आपके लिए उतने अच्छे से वर्क नहीं करे। यहाँ पे वक्री बृहस्पति होंगे तो आपके लिए थर्ड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फिर आपके जीवन साथी से भी उतना सपोर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर दूसरों से डील करना आपको काफ़ी आसान रहेगा। इंडिविजुअली ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। इसी तरीके से आप अगर इंडिविजुअली कोई बिजनेस भी कर रहे हैं बिना पार्टनरशिप के या बिना किसी को साथ लिए तो भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। बृहस्पति मुख्य तौर पे ज्ञान के कारक ग्रह हैं और धन के भी, तो ऐसा बृहस्पति आपको दोनों के मामले में ही काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होते हैं, इवन अगर शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित होते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन इसके लिए आपको शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा। फिर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कोई अन्य ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित है या नहीं। आपका चार्ट में कोई भी अन्य ग्रह जो होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होगा, तो आपका पार्टनर जो होगा आपकी मैरिज होने के बाद उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। बृहस्पति यहाँ है तो ये बृहस्पति आपको दूसरों के साथ डील करने में काफ़ी आसानी देते हैं, जहां पर आप पर्याप्त रूप से अच्छे डिसीजन ले पाएंगे इंडिविजुअली जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के मामले में डीलिंग है या किसी भी अन्य मामले में। सप्तम भाव का बृहस्पति वैसे मैरिज के लिए हम उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर दूसरे ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे या तो बृहस्पति के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो या बृहस्पति यहाँ पे स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में वो हो सकता है अगर वक्री हुए, अगर अस्त हुए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बृहस्पति होगा तो आपकी वेल्थ के मामले में आपका पार्टनर आपको हाईली सपोर्टिव हो सकता है। वो आपको फैमिली वेल्थ को मैनेज करने में मदद करेगा। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस आप मैरिज होने के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में भी आपके पार्टनर का काफ़ी अहम रोल होगा। यहाँ पे बृहस्पति अब आपका जो इमेज है, जो पब्लिक छवि है या जो पब्लिक इमेज है, उसको काफ़ी अच्छा बनाने का काम करते हैं। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपके दूसरे भाव और आपके पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं और वो ग्रह बृहस्पति के साथ किस प्रकार संबंध रखते हैं। अगर मान लो इन भावों में आपके बृहस्पति के ही कोई मित्र ग्रह बैठे हो तब आपके इन भावों के लिए आपको और भी अधिक सपोर्ट मिल जाएगा उन ग्रहों के माध्यम से। और बृहस्पति के साथ यहाँ पे आपके चार्ट में कोई भी भावों के स्वामी होंगे, आपको बृहस्पति के थ्रू उन भावों के लिए भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें घर को एक्सपेक्ट करने की वजह से वो आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाते हैं। इवन पार्टनर के थ्रू भी वो आपको इनकम के मामले में सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि 11th हाउस पर होने से आपका नेटवर्क काफ़ी विशाल हो सकता है। आपके नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जो समय आने पर आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर लेकिन 11वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, क्योंकि वो अब बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होगा, इसलिए उस ग्रह के प्रभाव भी आपको काफी शुभ देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति का 11वें भाव पे प्रभाव है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपकी कोई अपने जीवन साथी से बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अगर आपका मंगल बृहस्पति के साथ है, इवन अगर सूर्य बृहस्पति के साथ है, तब आपका जीवन साथी आपको हाईली सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका जीवन साथी उतना ही डोमिनेटिंग भी होने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की वास्तविक कंडीशन यहाँ कैसी है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ अगर बृहस्पति बैठे हैं तो साथ वाला ग्रह यहाँ बृहस्पति पर कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहा है। अगर बृहस्पति पर इनके साथ बैठा हुआ ग्रह काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहा है तो फिर वो ग्रह आपको उन भावों के लिए सपोर्ट कर सकता है जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति स्वयं है, जैसे कि आपका दूसरा भाव और आपका पंचम भाव। बृहस्पति का दृष्टि फिर आपके लगन पर रहेगा।
देखिए, लगन पर जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो आपको जीवन में पर्याप्त रूप से सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके लिए जीवन में क्या गलत है, क्या सही है, इसका फैसला आप आसानी से कर सकेंगे। साथ ही दूसरों के साथ आपका कन्वर्सेशन, दूसरों के साथ आपका व्यवहार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है। बट अगर मान लो यहाँ पर बृहस्पति के साथ जैसे मंगल जैसे ग्रह स्थित हैं, सूर्य जैसे ग्रह स्थित हैं, या मान लो बृहस्पति यहाँ पर स्वयं वक्री होकर स्थित हैं, तो उस केस में वो आपके लगन पर जब दृष्टि डालें तो आपको काफ़ी इगोइस्टिक बनाते हैं। आप थोड़ा शो ऑफ करने वाले होते हैं। मुख्य रूप से आप अपने ज्ञान और धन के मामले में थोड़ा दिखावा ज़्यादा ही करेंगे। यहाँ पे अब आपके लिए डिपेंड करेगा कि आपके लगन में भी क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। देखिए, लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर डाल पा रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब लगन में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। इसके साथ ही बृहस्पति फिर आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालते हैं। थर्ड हाउस अब बृहस्पति के लिए नीच का घर है, लेकिन अगर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री स्थिति में नहीं है तो आपको वो काफ़ी हद तक यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं लाइफ में हार्डवर्क करने के लिए। फिर आपको देखना होगा कि आपके थर्ड लॉर्ड शनि कैसी स्थिति में है, क्या शनि का कोई भी प्रकार से संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं। अगर मान लो आपके शनि का संबंध बृहस्पति से बन जाता है तो आपके चार्ट में आप दूसरे भाव और आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा अनुशासित होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ वर्क करने वाले होंगे, और इवन आपके बहुत सारे फैसले भी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ लिए हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे अब क्योंकि वो आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी बनते हैं, इसलिए शनि का अगर प्रभाव रहा बृहस्पति पर तो भले ही आपकी मैरिड लाइफ से आपको उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन आपकी वेल्थ के मामले में, संतान से जुड़े आपके जो रिश्ते हैं, आपकी लव लाइफ के मामले में, इवन आपके बिजनेस या अन्य मामलों में जहाँ भी आपको आर्थिक रूप से कुछ गेन होते हो, उन मामलों में आपके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने के चांसेस हैं। सप्तम भाव का बृहस्पति आपको फाइनेंस के फील्ड में ले जा सकता है, आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस में ऐसे फील्ड में ले जा सकता है जहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता होगी, जहां पर आपको अपने ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, और आप स्वयं पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करेंगे। अगर आपका बृहस्पति पर जैसे सूर्य का प्रभाव हुआ, अगर मंगल का प्रभाव हुआ, तो बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी फास्ट मिलेंगे आपको, और इनका प्रभाव भी काफ़ी फास्ट ही देखने को मिलेगा। बृहस्पति यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो जो थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, वास्तव में थर्ड हाउस में अब कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है आपके, तो उस प्लैनेट के रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। और आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू आपको बिजनेस करने या अर्निंग्स में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर मान लो बृहस्पति यहाँ शुभ प्रभाव के साथ बैठे हैं तो जीवन साथी आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये डिपेंड करता है कि अब आप अपने जीवन साथी को कैसे हैंडल करते हैं और उनके साथ आपकी मैच्योरिटी जो लेवल है कितना अच्छा रहता है, या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वास्तव में कितनी अच्छी रहती है, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रो होने के चांसेस होंगे आपके। बट मैरिज के बाद आपका जो ऐसा बृहस्पति होगा वो आपकी लाइफ पर आपके पार्टनर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। तो यहाँ पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के अगर आप चल रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है बृहस्पति के इस प्लेसमेंट की वजह से। अब आपको देख लेना होगा कि बृहस्पति की क्या आपको महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे।